जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो मशीनिस्ट चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 चैप्टर को जो है कंप्लीट करा चुका हूँ अपने चैनल पर। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो 3 चैप्टर नहीं देखे, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको उन तीनों चैप्टर का लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लेना। और दोस्तों ये जो नोट्स है ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं भी एक मशीनिस्ट का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी जो ITI मशीनिस्ट कोर्स ही कंप्लीट किया हुआ है। तो ये मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए जो है नोट्स हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को ये नोट चाहिए होंगे वो टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, तो जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं इसको जो है शेयर कर दूँगा PDF को। ठीक है, तो आप इजी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, पेडेस्ट्रल ग्राइंडर के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा पहला जो चैप्टर नंबर 4 का जो पहला हेडलाइन है तो वो यही है, पेडेस्ट्रल ग्राइंडर। तो पेडेस्ट्रल ग्राइंडर दोस्तों आमतौर पर जो है 3.175 mm या इससे अधिक कोई मोटी प्लेट है उसको हम क्या करते हैं घिसने के लिए, या फिर जो हमारी कटिंग टूल्स हैं जैसे कि छेनी हुआ, ड्रिल बिट हुआ, ठीक है, और या फिर आपका जो है टर्निंग टूल्स हुआ, फेशिंग टूल्स हुआ, ठीक है। तो ये सारे ड्रिल बिट आदि को हाथ से ग्राइंड करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी हम हाथ के द्वारा टूल्स तैयार करते हैं, ठीक है, उसको पेडेस्ट्रल ग्राइंडर से ही करते हैं। या फिर कोई भी 3.175 mm या इससे अधिक कोई भी मोटी प्लेट होती है उसको हम इसी पेडेस्ट्रल ग्राइंडर से जो है उसको घिसते हैं। ठीक है ना। तो इस ग्राइंडर को पेडेस्टल पर फिट किया होता है, ये कास्ट आयरन की ढलाई करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राइंडर होती है वो पेडेस्टल पर फिट किया जाता है इस, ठीक है, और ये जो कास्ट आयरन की ढलाई करके जो है बनाया जाता है। ठीक है, इसको ज़मीन में आपने देखा ही होगा कि मतलब 3 फुट के करीब 3 फुट होते हैं, वैसे बड़े बड़े भी होते हैं, 3 फुट 2 फीट बड़े होते हैं, और ज़मीन में इसको स्क्रूज से जो है कस दिया जाता है और आप इसी तरीके से जो है इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें हैं यहाँ पर, आप कोई भी ड्रिल बिट हुआ, छेनी हुआ, किसी को भी अगर आपको धार लगानी हो या फिर उसको जो है एंगल देनी हो तो आप इसी मशीन से जो है उसको दे सकते हो। इसको जो है ड्राइंग के ऊपर और देख लेते हैं, ड्राइंग में और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो है आपका पेडेस्ट्रल ग्राइंडर होता है, ये और नीचे होता है और ये ज़मीन में जो है सेट होता है। ठीक है, आपने देखा होगा मशीन शॉप में आपको बहुत सारी ये मिलेगी। ठीक है, अब इसके जो भी पार्ट हैं, विभिन्न पार्ट हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं। देखिए, जो इसका ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है इसको कहते हैं स्पार्क डिफ्लेक्टर। ठीक है, ये जो है ये जो ये गिलास लगा हुआ है ये है आई सील। ठीक है, दूसरा है ये जो दाने दाने दिख रहे हैं इसको कहते हैं कोर्स व्हील। ठीक है, और ग्राइंडर व्हील भी इसे कहेंगे। ठीक है, और ये देखें ये है फाइन व्हील। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना 2 तरीके के जो है आपके व्हील लगे होते हैं, एक होता है कोर्स व्हील, दूसरा होता है फाइन व्हील। यानी कि अगर आपको अधिक मटेरियल को कटिंग करनी है तो आप कोर्स व्हील पर ले जाएंगे, और अगर आपको फिनिशिंग देनी है यानी कि बहुत कम मटेरियल को कटिंग करके फिनिश देनी है तो वो आप फाइन व्हील पर उसको ले जाएंगे। ठीक है, यानी कटिंग करें। ये होता है इसका स्विच, ये जो आप देख रहे हैं ये होता है दोस्तों व्हील गार्ड, और ये होता है टूल रेस्ट। ठीक है, ये व्हील गार्ड, ये आपका टूल रेस्ट होता है जिसके ऊपर जो है हम टूल्स को रखकर जो है कटिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग करते होंगे, जो भी आपके लेथ मशीन के जो कटिंग टूल्स हैं, टर्निंग टूल वगैरह, इस पे हम लोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हर रोज़ हमें ये चीज़ें करनी होती है, क्योंकि वो धार जो है ख़त्म हो जाती है ना। तो पेडेस्ट्रल ग्राइंडर के बारे में आई होप आप समझ गए। अब जानते हैं दोस्तों टेलीस्कोप गेज क्या होता है। ठीक है, टेलीस्कोप गेज देखिए दोस्तों क्या होता है। टेलीस्कोप गेज एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। ठीक है, आपको भी पता है कि जो भी मेज़र डायरेक्ट लिया जाता है, यानी जिस पर भी, जैसे ये आपका फुट्टा हुआ, ठीक है, इसके ऊपर मेज़र लिखा हुआ होता है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो जो भी स्केल के द्वारा या जिस पर भी अंकित होते हैं ये नंबर्स, तो अगर उससे लिया जाता है वो डायरेक्ट मेज़रमेंट हो जाता है। और इनडायरेक्ट मेज़रमेंट वो होता है दोस्तों जिस पर कोई भी अंकित नहीं होता, उसका माप लेने के लिए किसी दूसरे टूल्स की सहायता लिया जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट मेजरिंग। ठीक है, तो ये जो है टेलीस्कोप गेज एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स है। इसकी शेप अंग्रेजी के T अक्षर के आकार की होती है। ठीक है ना, इसके द्वारा सुराख या जो हम स्लोट बनाते हैं उसके अंदर का जो साइज होता है वो इसी से मापा जाता है,
या तो 2 रोड से बनी होती है। ये 2 रोड से बनी होती है, एक रोड अंदर से खोखली होती है जबकि दूसरी उसमें स्प्रिंग की सहायता से आगे पीछे चलती है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिखाता हूँ और फिर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका टेलीस्कोप गेज है। ठीक है, टी के आकार की होती है, एक हैंडल होता है, ये होता है भाई लॉकिंग स्क्रू, इंटरनल स्प्रिंग, और ये होता है टेलीस्कोप रोड। तो ये एक तरफ का होता है जो कि आपका स्प्रिंग लगा होता है और एक तरफ का जो है ये सेट होता है। अब इसको मापने का क्या है कि मान लीजिए ये एक गिलास है, ठीक है ना, ये गिलास है और ये टी अक्षर का है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो है लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर का जो हमें चौड़ाई है वो इस चौड़ाई इसको नाप सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग जो है गिलास की चौड़ाई भी नाप सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है हम नापते हैं, चाहे कितना भी गहरी से गहरी चीज़ें हो ना, तो उसको हम जो है इसको नाप सकते हैं। ठीक है, इसको जो है ऊपर से इसको यहाँ से पकड़ेंगे और इसको जो है नीचे जो है लगाएंगे। ठीक है, गिलास के नीचे। तो जहाँ पर ये सेट हो जाएगा ना, उसको ये जो लॉकिंग स्क्रू इसको जो है टाइट करेंगे और उसको निकालेंगे और फिर उसको जो है मेज़र ले लेंगे स्केल से या फिर किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, माइक्रोमीटर से या फिर वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको जो है मेज़र करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंजीनियर स्क्वायर। इंजीनियर स्क्वायर क्या होता है वो देख ले। इसके द्वारा क्या होता है, जॉब की फ्लैटनेस और 2 साइडों द्वारा बना 90 डिग्री का कोण मापा जाता है। इसके 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक ब्लेड। इंजीनियर स्क्वायर बेसिकली जो दोस्तों क्या होता है कि कोई भी 2 साइड का जो है 90 डिग्री का एंगल हमें नापना हो, ठीक है, तो वो हम नाप सकते हैं। जैसे इस साइड और इस साइड का 2 साइड का अगर हमें 90 डिग्री का एंगल को जो है अगर हमें चेक करना है तो हम इंजीनियर स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। एक होता है ट्राई स्क्वायर, वो भी जो है 90 डिग्री के एंगल को जो है चेकआउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है, देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है। ये 3 हेड और एक ब्लेड को मिलाकर बना है। एक ही ब्लेड पर तीनों हेड अलग अलग व साथ साथ फिट किए जा सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है, इसके ऊपर दोस्तों 3 जो है हेड लगाए जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से वो देख लीजिए। 3 हेड, एक होता है स्क्वायर हेड, दूसरा होता है प्रोटेक्टर हेड और तीसरा आपका होता है सेंटर हेड। अब इन तीनों का काम देख लीजिए क्या है। ठीक है, इसके द्वारा जॉब की फ्लैटनेस और 90 डिग्री व 45 डिग्री के कोण मापे जाते हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये है ऑलराउंडर। इसको बैटिंग भी आती है, इसको बॉलिंग भी आती है। ठीक है, और इसको कीपिंग भी आती है। ठीक है, थ्री से आप देख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, स्क्वायर हेड से क्या नाप सकते हैं दोस्तों, इससे हम लोग जो है 90 डिग्री के कोण, 45 डिग्री के कोण और इसमें लगे जो नोब होते हैं ना स्क्राइबर से जॉब पर लाइन भी लगाई जाती है। अभी मैं इसका चित्र भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड क्या करते हैं, इसके द्वारा 1 डिग्री की शुद्धता के कोण मापे जाते हैं और मार्किंग भी की जाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी जॉब में अगर 1 डिग्री यानी कि डिग्री में अगर आपको उसकी एक्यूरेसी नापनी है तो उसको प्रोटेक्टर हेड से आप नाप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों सेंटर हेड। सेंटर हेड क्या है कि इससे किसी गोल जॉब का सेंटर बिंदु मालूम किया जाता है। यानी कि अगर कोई भी आपके पास गोल जॉब है, ठीक है, ज़्यादातर जो भी हम टर्निंग मशीन पर जितने भी जो हम जॉब बनाते हैं वो ज़्यादातर जो है गोल जॉब ही होती है। तो उसका अगर हमें सेंटर बिंदु पता करना है कि इसका सेंटर बिंदु अगर हमें मापना है तो या देखना है या मालूम करना है तो हम सेंटर हेड का यूज़ कर सकते हैं। तो आप समझ गए, ये जो है ऑलराउंडर है। ठीक है, बैटर भी है, बॉलर भी है, कीपिंग भी कर सकता है। ठीक है, अब मैं इसका जो है दोस्तों इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र है, ये देखिए दोस्तों, तो इस टाइप का ये चित्र होता है दोस्तों। इसके अंदर तीनों चीज़ें जो है लगी होती हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए, ये आपका सेंटर हेड हुआ, ये प्रोटेक्टर हेड हुआ और ये आपका जो है आपका स्क्वायर हेड हुआ। ठीक है, तो इससे एक ही स्केल पर जो है ये तीनों चीज़ें होती हैं, यानी एक ही टूल से आप अलग अलग जो है नाप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है चित्र। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा आप और पता ही चल गया आप क्या क्या होता है इन तीनों चीज़ों से। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों एक और जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है बेवल गेज। बेवल गेज क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये एक इनडायरेक्ट एंगुलर मेजरिंग टूल्स है दोस्तों। एंगुलर, ठीक है ना, एंगुलर आप जानते होंगे ना, तो वो है, ये एक इनडायरेक्ट है एंगुलर मेजरिंग टूल्स है। ये भी जो है टूल्स है दोस्तों, ये भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं है।
इसके दो भाग होते हैं, एक होता है स्टोक, दूसरा होता है ब्लेड होते हैं, और दोनों में झिर्रियाँ कटी होती हैं दोस्तों, ठीक है। और दोनों भागों को स्क्रू की सहायता से किसी भी कोण पर सेट किया जा सकता है। इसके क्या है दोस्तों कि इसको है ना किसी भी कोण पर जो है सेट किया जा सकता है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, देखिए प्रयोग होता है बेवल गियर को चेक करने के लिए किया जाता है। जब भी हम बेवल गियर को बनाते हैं ना, तो उसको चेक करने के लिए हमें बेवल गेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी मैं उसका चित्र दिखा देता हूँ तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एक मिनट, बेवल है नहीं मेरे पास लगता है, आई थिंक, ठीक है। तो ये बेवल है नहीं दोस्तों, ठीक है ना, तो ये मैंने नहीं है हमारे पास, वरना मैं आपको दिखाता। ये है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है रूल डेप्थ गेज। रूल डेप्थ गेज देखिए क्या होता है, ये डेप्थ से ही समझ आ रहा है कि किसी भी चीज़ की गहराई हम इसको नाप सकते हैं। अब आगे यहाँ पर और अच्छे से देखिए, छोटे छोटे स्लॉट्स, कीवे और ग्रू आदि की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है रूल या ब्लेड, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है, जैसे आपको स्लॉट बना रहे हैं, उसकी अगर हमें गहराई मापनी है, यानी कि डेप्थ नापनी है कि इसकी डेप्थ कितनी है, या फिर कीवे हम बना रहे हैं उसकी हमें डेप्थ नापनी हो, या ग्रूव बना रहे हैं तो उसकी अगर हमें डेप्थ मापनी है कि कितनी mm की यह ग्रूव हमने डाली है, तो हम रूल डेप्थ गेज से पता कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी चित्र मेरे पास था नहीं, वरना तो मैं आपको दिखाता, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, मैंने जो है इसको फोर्थ जो हमारा चैप्टर है इसको जो है और कई भागों में बांटेंगे, ठीक है। तो पार्ट 2 हमारा जल्दी आएगा, अभी पार्ट 1 में इतना ही तक हो पाया है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसके जो फोर्थ चैप्टर है उसको कंप्लीट करा सकूँगा, ठीक है ना। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो भाई ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।